सोचिए आप किसी को पैसे देने के लिए चेक लिखते हो। सामने वाला भरोसे के साथ चेक बैंक में जमा करता है और अचानक चेक बाउंस हो जाता है। अब सवाल कि चेक बाउंस क्या होता है और ये क्यों होता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि चेक बाउंस का रियल मतलब क्या होता है, ये किन रीजंस की वजह से होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस लीगल पॉइंट कि कौन सा रीजन बैंक लेवल पे होता है और कौन सा सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्राइम बन जाता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपके डाउट्स 100% तक क्लियर हो जाएंगे। तो चेक बाउंस का मतलब क्या होता है। चेक एक रिटन प्रॉमिस होता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को लिखकर ये वादा करती है, ये प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन जब चेक बैंक में डिपॉजिट होता है और बैंक पेमेंट क्लियर नहीं करता है, तब हम कहते हैं कि चेक डिसऑनर हो गया है या बाउंस हो गया है। मतलब जो चेक के रूप में लिखा हुआ वादा था, जो लिखा हुआ प्रॉमिस था, वो पूरा नहीं हुआ, वो प्रॉमिस पूरा ही नहीं हुआ, इसलिए इसे डिसऑनर कहते हैं। अब बात करते हैं कि चेक बाउंस क्यों होता है। देखो, कुछ 7 कॉमन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से चेक बाउंस होता है, जो लॉ और बैंकिंग के रूल्स के अंदर आते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जल्दी से क्लियर करके उस बोनस लीगल पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला रीजन है इनसफिशिएंट फंड्स, यानी अकाउंट में चेक के बराबर पैसा ही नहीं होता। सेकेंड, सिग्नेचर मिसमैच, चेक पर किया गया साइन बैंक के रिकॉर्ड से अलग होता है। तीसरा रीजन है अकाउंट क्लोज्ड या फ्रोजन अकाउंट, यानी जिस अकाउंट से चेक इशू हुआ है वो बंद हो गया है। चौथा, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन, यानी जिसने चेक इशू किया था, जो अकाउंट होल्डर है, जिसका अकाउंट है, वो ये इंस्ट्रक्शन दे देता है अपने बैंक को कि चेक को क्लियर मत करना, पेमेंट को स्टॉप कर देना। पांचवा, स्टेल चेक यानी बासी चेक, जिसमें चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। नॉर्मली चेक वैलिड होते हैं 3 महीने के लिए, यानी 3 महीने के अंदर अंदर इसको बैंक में प्रेजेंट करना होता है। सिक्स्थ, पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक, चेक पर फ्यूचर डेट लिखी है और आपने पहले ही बैंक में प्रेजेंट कर दिया। सेवेंथ एंड लास्ट, ओवर राइटिंग और एरर इन डिटेल्स, यानी चेक में नाम, डेट और अमाउंट में गलती होना। ये सभी रीजंस बैंक की तरफ से दिए जाते हैं जब चेक ऑनर नहीं होता, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सब रीजंस इक्वल नहीं होते। अब ध्यान से सुनो वो बोनस पॉइंट्स। देखो, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि एक चेक बाउंस क्रिमिनल ऑफेंस तब बनता है जब अकाउंट में पैसे कम हो, यानी इनसफिशिएंट फंड्स, या चेक का अमाउंट बैंक की अरेंजमेंट से ज्यादा है, यानी एक्सीड्स अरेंजमेंट। मतलब कहने का ये है कि हर चेक डिसऑनर सेक्शन 138 का क्रिमिनल केस नहीं बनाता। सिर्फ वो ही केसेस कवर होंगे जहां पर पैसा ही नहीं था या फिर लिमिट से ज्यादा लिखा गया था। बाकी रीजंस सिर्फ बैंकिंग एरर की वजह से डिसऑनर होते हैं। तो फिर भी इन सभी रीजंस की वजह से सेक्शन 138 के केस क्यों बन जाते हैं, यही सोच रहे हो, राइट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी सिचुएशंस को भी ऑफेंस माना है। जैसे अगर किसी ने जानबूझकर स्टॉप पेमेंट करा दिया कर्जे से बचने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भी सेक्शन 138 के अंदर आएगा। इसी तरह अकाउंट क्लोज्ड और सिग्नेचर मिसमैच में भी कोर्ट ने ये बोला कि ये भी चेक डिसऑनर ही माना जाएगा। लेकिन स्टेल चेक यानी बासी चेक और पोस्ट डेटेड चेक में सेक्शन 138 अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि स्टेल चेक तो एक्सपायर हो चुका है। इनवैलिड होने के बाद आपने उसे बैंक में डिपॉजिट किया है, तो जाहिर है कि बैंक उसे डिसऑनर ही मानेगा। अब ये एक इनवैलिड प्रॉमिस हो चुका है, इसलिए सेक्शन 138 का केस बनेगा ही नहीं। और पोस्ट डेटेड चेक को आपने टाइम से पहले ही डिपॉजिट कर दिया, तब भी बैंक इसे डिसऑनर ही करेगा, ये बोल के कि जब इसकी डेट आ जाए फाइनली तब इसे डिपॉजिट करना। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पोस्ट डेटेड चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं और ये चेक तब बनते हैं जब इन पर लिखी गई डेट आ जाती है। अब क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो फ्यूचर में चेक बनेगा, तो इस पर भी टेक्निकली सेक्शन 138 अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली अगर चेक ओवर राइटिंग की वजह से डिसऑनर होता है,
तब भी जर्नली 138 का केस ये नहीं बनाता है, क्योंकि एक तो ये ओवरराइटिंग की वजह से इनवैलिड हो जाता है और ये एक टेक्निकल एरर है जिसे करेक्ट किया जा सकता है। देखो, ये सारे पॉइंट्स तो हमने अच्छे से क्लियर कर लिए, लेकिन ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा चेक किस वजह से डिसऑनर हुआ है। देखो, जब चेक क्लियर नहीं होता तब बैंक एक रिटन स्लिप देता है जिसे रिटन मेमो या चेक डिसऑनर मेमो बोलते हैं। चेक बाउंस किस वजह से हुआ ये क्लियरली इस रिटन मेमो में लिखा हुआ होता है। यही डॉक्यूमेंट आपको सच बताता है और आगे चल के कोर्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ बनता है। कई बार चेक को दोबारा प्रेजेंट करने पर अलग अलग रीजंस मिलते हैं डिसऑनर के। देखो, कंप्लेंट फाइल करने से पहले जो लास्ट मेमो आपको इशू किया जाता है वही फाइनल रीजन माना जाता है कोर्ट में डिसऑनर का। अब क्लियर है कि चेक बाउंस का सिंपल मतलब होता है कि प्रॉमिस का पूरा ना होना। बैंक अलग अलग रीजंस लिख देती है, लेकिन लॉ सेक्शन 138 के हिसाब से इनसफिशिएंट फंड्स और एक्सीड्स अरेंजमेंट को ही क्रिमिनल ऑफेंस मानती है, जिसमें आपको जेल तक हो सकती है। इसलिए हमेशा चेक लिखते वक्त ये इंश्योर करो कि अकाउंट में पैसा हो और चेक को फिल सही तरीके से किया गया हो। ऑलराइट, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई अन्य लीगल क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।